बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो वन साइडेड कहानियाँ सुनाता रहता है। इसी वजह से जो टीवी है उसका असर ख़त्म हो गया है और लोगों ने यूट्यूब के ज़रिए, दूसरे टिकटॉक के ज़रिए, उन्होंने या फेसबुक के ज़रिए लोगों से रबते शुरू कर दिए हैं। गवर्नमेंट तो एक तो चैनल उनके कंट्रोल में है, दूसरा वो जो उन्होंने फायर वॉल लगा दी हुई है जिस पे 50 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं और अब भी बहुत सारा स्टाफ रखा जा रहा है और इसके बावजूद लोगों तक बात रोकना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कोशिशें बहुत की हैं, इंडिया हो, चाइना हो, अरब ममालिक हों, लेकिन इसके बावजूद वो फायर वॉल उतना कामयाब भी नहीं हुआ। यहाँ वालों ने इसके बावजूद ये ले लिया क्योंकि पैसे तो मुल्क के गरीबों के लगने हैं, कर्जे के बोझ जो है वो तो आएगा पाकिस्तान के गरीबों पे। ये मज़े कर रहे हैं, हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश पे भी लगे हुए हैं। तो वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसमें साथ दो तीन चीज़ें चल रही हैं। एक तो मरीम नवाज़ बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करती हैं। आज भी उन्होंने सियालकोट में तकरीर की और लोगों को, बच्चों को दिखाया कि वो माँ हैं और वो बच्चे हैं। अब बच्चे जब दूसरी तरफ उनको देखते हैं कि वो 10 लाख 12 लाख का लिबास पहन के खड़ी हैं तो वो उसको कैसे कहे ये हमारी माँ है। कुछ मेरा बेटा वज़ीर आला हो गई हो, इस तरीके से क्या मैसेज देती हैं आप। बल्कि वो समझते हैं कि यार ये हमारे जो सियासी लीडर हैं ये हमें चक्कर देने के लिए आते हैं, ख़ुद तो ये 30 मुरबे के फार्म हाउस में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लंबा प्रोटोकॉल होता है, कपड़े जेवरात, वो जो आज भी उन्होंने पहना हुआ था उसी का ज़रा हिसाब लगा लें। कोई बात नहीं, अगर उनके पास पैसा है तो अच्छे कपड़े पहनना भी उनका हक है, लेकिन वो पहन के वो फिर बच्चों को आके कहना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मानेंगे? नहीं मानते। ये अगर आप इंडिया के अंदर देखें, 3-4 वज़ीर आला बनी है, लीडर भी हैं, वही खद्दर के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं पब्लिक के लिए। पैसा उनके पास भी है क्योंकि वो एक तसर देना होता है कि कौम को अगर हम महंगे सूट, महंगी टाइयाँ, महंगे घर के आलीशान रिहायशी मंसूबे, उसमें कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, कंफ्यूज करते हैं। भारत इसके अलावा जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। उन्होंने जब वो डायरेक्ट सवालात करते हैं जज साहबान, तो हारिस साहब के पास कुछ है ही नहीं। हारिस साहब जो हैं वो कहते हैं 5 करोड़ उन्होंने लिया है फीस। अब आप बताएं
कि ये मुल्क जो है उसके वसाइल पर किस तरीके से डाका जनी हो रही है। और पिछले तो जो है जो तोशा खाना तो ये वो आपने कवानीन बदल के पैसे जो पहले थे वो तो हजम हो गए। जिम्मेदारी बेशक लगा दे बुशरा बीबी के ज़िम्मे, इमरान खान के ज़िम्मे, लेकिन आप अपना जो सारा कौम देखती है फिर उसके बाद आप आके बातें करते हैं। अब ये देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। उसमें मिलिट्री की अदालतों को उन्होंने उड़ा के रख दिया है। ये है पाकिस्तान की उड़ान। शहबाज शरीफ तो एक दफ़ा पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान कह के भूल गया है, नाम भी नहीं लेता, क्योंकि उसका जितना मजाक उड़ा है उड़ान पाकिस्तान का, तो वो शहबाज शरीफ बेचारा जो ब्रेन है, ब्रेनी है, ब्रेनी एक बात एक फिक्रा पूरा नहीं होता शहबाज शरीफ से। उसे पता है कि मुझे दूसरे विषय कहते हुए वहाँ उधर से इजाज़त लेनी पड़ी होगी कि ये बात मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये ऐसी सूरत हालात में दूसरी तरफ जो है वो एक लीडर है, एक पार्टी है, उनका खून हर रोज़ निचोड़ा जा रहा है, उनके वर्कर तक उनका खून पिया जा रहा है। 2-2 साल से बच्चे हैं वो उनको पकड़ के रख दिया गया। और कानूनन यहाँ तो कानून को कोई मानता नहीं है ना। इसमें तो अगर आप एक सीधी सी बात है, अगर सजाए मौत भी दी गई हो, उम्र कैद भी मुझे जैसे हुई थी, तो उस पर वो अपील आगे रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, वहाँ से फिर फौजी अदालतों में भी सजा दे के वो फिर अपील का हक होता है उन बेचारों को, उन नौजवानों को। फिर अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट तक वो जाते हैं। लेकिन यहाँ वो इन्होंने उनका अपील का हक भी छीन रखा हुआ है। अब वो जहाँ फिर मेरी मैरिज करूँ अगर 24 साल थी तो मैंने 8 साल गुजारे और उसके बाद हमने अपील यही की कि भाई मैंने 8 साल गुजार दिए, अब तो मैं ये हर हालत में आपको रिहा कर देना चाहिए। फिर कल को जब सज़ा देंगे सुप्रीम कोर्ट में तक फाइनल हो जाएगी, अगर उन्होंने बरकरार रखा तो फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये आपका कसूर है कि आपने मुकदमे को इतना लंबा कर दिया कि मैं 8 साल जेल के अंदर बैठा हूँ। तो ये हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारा कानून है, इसमें से ये हमारे पास जो आइन है, कानून है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है उन बच्चों को जिनको आपने उस फौजी अदालतों से सज़ा दे के वहाँ रखा हुआ है। उनका हक है कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वो आधी सज़ा तो 1 साल होता है, वो पूरी सज़ा भुगत चुके हुए हैं, लेकिन नहीं, आप छोड़ नहीं रहे। इतना आपका दिल जो है, इतना वो संग दिल आपको, आपका दिल जो है संग दिल है, वो दिल नहीं है, संग दिली है। बच्चों को खा जाए, बच्चों को 3-3, 4 साल जेल में पड़े रहे, बच्चों को गोली मार दो, बच्चों को उड़ा दो 26 तारीख के अंदर। कोई क्यों यार कर रहे हो, ये बातें ना करो। और तुम्हारा अपना कानून मार्शल लॉ भी इससे गोलियां मारने की इजाज़त नहीं देता। जो 26
को आपने किया है, फिर उस पर वो मुतालबा उनका सब ये है कि जुडिशल जो है ट्रिब्यूनल बना दें, जो फैसला करेंगे, आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो मानते ही नहीं हैं। तो इस सूरत हालात में पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भी बदनाम तरीन वो है। और इस पर बकवास करता है वो कोई इंडिया का कमांडर इन चीफ कि यहाँ पे दहशत गर्दी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे लूट है, मार है, बकवास करता है। लेकिन हमें अपने आप को देखना तो चाहिए। हमारा जो चीफ है लानत भेजे इंडिया के चीफ पे, उसने बकवास कर दी। अब हम सफाइयाँ देते फिरते रहते हैं। वह अपने मुल्क को रहने के काबिल तो बनाओ। मैनेज कर नहीं सकते आप चीज़ों को। अगर देखें ना 76 साल से कंट्रोल आपके पास है, कंट्रोल हमारा फौज के पास है। कभी सियासतदानों के पास रहा नहीं है। सियासतदान वही आपने बनाए हैं जो आपके ताबेदार हैं। डील करके फिर हाजिर, आपने भी डील करके उनको बिठा देते हैं। अब ये इमरान खान टक्कर गया है, ऐसा तो कोई शक नहीं है कि वो तो टक्कर गया है। अब उसके लिए टक्कर के आदमी लेके आओ। कौन होगा? ये नवाज शरीफ है। टक्कर रहा ही नहीं है। मेरी आंखों के सामने तो 3-4 दफा उन्होंने डील की है। पेट्रियस ख़त्म हो रहे हैं भाई। पूरे वो अस्पताल के अंदर थे, सर्विस हॉस्पिटल के अंदर कौन से कहा गया था कि आप वहाँ आ जाए क्योंकि नवाज शरीफ के पेट्रियस ख़त्म हो रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ कहता जब हमने आवाज़ दी तो वहाँ तो कोई बंदा आया नहीं ख्वाजा साहब, मैं गया था, मैं खड़ा था कि हमारा लीडर मर रहा है, प्लेटियस ख़त्म हो गए हैं तो उसको रिहा करो। बाद में मुझे पता चले कि ये डील थी, कोई बीमारी थी ही नहीं उनको। जो ही जहाज़ आया वहाँ सीढ़ियाँ फलांगते हुए मियाँ साहब जहाज के अंदर दाखिल हुए और फिर लंदन। कैसे यकीन करें यार हम, जो इतनी है कि पूरे लाहौर में वहाँ पे जेल रोड के ऊपर सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने कोई बंदा वहाँ था ही नहीं। तो फिर क्या करते? हम तो आके खड़े थे उस वक्त भी। मीडिया के लोग आए, उन्होंने पूछा भाई क्यों खड़े हो? मैं कहा मेरा लीडर अंदर मर रहा है, मैं क्यों ना खड़ा हूँ। पता चला कि जो लीडर था वो अपना उधर आराम से बैठ के सूप पी रहा था, अंदर गप्पे लगा रहा था। बाहर आ रहा था कि उनके प्लेटिस ख़त्म हो गए हैं। तो ये देखिए, मैं उन हिसाबात को जानता हूँ कि कैसे जेल कटना। हर आदमी इनमें से जेल से अस्पताल गया है, हर आदमी की कमर खराब हुई है। लेकिन जरदारी हो कोई हो, शहबाज शरीफ की जो कमर है वो भी फौरन ख़राब हो जाती है। और उसमें अब जो है पूरी जमात वो पड़ी हुई है जेल के अंदर। वो मखदूम शाह महमूद ने भी था कि उन्होंने आज तक नहीं कहा कि मुझे अस्पताल में जाके रहना है। उनको ऑफर भी की गई, नहीं मैं जेल में ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। इमरान खान ने जेल में जाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत फ़र्क है जब जेल से हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं। अमली तौर पे तो कंट्रोल होता है जेल का,
लेकिन वो एक आज़ाद दुनिया होती है। हमारे जरदारी साहब ने 10 साल जेल काटी, 9 साल अस्पताल में रह के काटी। ये तो है, इतने हालात में उनको हमारी जो है जो अस्करी क़यादत बल्कि फ़ौज, उनके लिए आसान हो जाता है इनके साथ डील करना। जो पैसे हैं वो भी माफ़ कर देते हैं। माफ़ी का खाना उनके पास है, जो पूरे मुल्क को लूट के भी दहशत गर्दी फैला के, फस्तायत फैला के, आइन को उड़ा के फिर कहते हैं कि हम मालिक हैं। कैसे मालिक हो? तुम नौकर हो, नौकर हो, नौकर। नहीं मानते? कायदे आज़म ने कहा था, यू आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू हैव नो राइट टू पोज योर नोज इन पॉलिसी मेकिंग अफेयर्स, डोंट थिंक लाइक दैट। नहीं, कायदे आज़म ने नहीं आने दिया। इन्होंने कायदे आज़म को पकड़ के वहाँ ज़ियारत में फेंक दिया। अब वो बूढ़ा आदमी क्या करता? जिसका ना कोई बेटा था, वो कहता आप ही मेरे बेटे। बेटी को उसने पास रहने नहीं दिया क्योंकि उससे एक नज़रियाती इख्तलाफ था। ये पाकिस्तान बनाने वाले थे, वो वहाँ इंडिया में रहना चाहती थी, उसने शादी भी वहीं कर ली। तो ये सारी जो लीडरशिप होती है उसको एक पूरा अपने आप को मॉडल कौम के लिए बनाना पड़ता है। यहाँ कोई नहीं बनाता। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं बार बार आप देख रहे हैं, मैं इस वजह से बिल्कुल कहता हूँ, बात वहीं पे लेके चलता हूँ कि ये ना इसको मरीम नवाज़ की फैशन परेड जो है वो मुल्क को निजात दे सकती है, ना ये हारिस साहब तो तमाम लोगों से पैसे टिका के लेते रहे। वो उसको फौजी अदालत को जस्टिफाई नहीं कर सके कि वो इमरान खान का जो है केस जाएगा फौजी अदालतों में। हाँ, जब आपने कानून मानना ही नहीं है, हुक्म चलना ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलना, आपका चलना है, इसी को मार्शल लॉ कहते हैं। मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है और दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है।